सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी करते हुए 4 प्रखंड कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। शराबबंदी के बावजूद ऐसी खबर लगातार आ रही है। आखिर इस शराबबंदी का क्या फायदा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर बताइए, शराबबंदी कानून 2016 में ही लागू हुआ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बेहद डरावने हैं। देखिए रिया जी, निश्चित रूप से शराबबंदी सरकार का बहुत बेहतर कदम है, लेकिन आपने मौके और नजाकत को नहीं समझा। सरकार ने 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू की तो उस समय में प्रखंड नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर शराब की दुकानें खुली हुई थी। एक तरफ बिहार सरकार ने उस समय में शराब को इतना सुलभ और सहज बना दिया कि जो लोग शराब नहीं भी पीते थे, हमें लगता है कि वे भी पीने लगे। तो आपने एक तो गांव स्तर तक शराब उपलब्ध करा दी, लोग खूब पीने लगे, और अचानक आपने 2016 में शराबबंदी की घोषणा कर दी। कानून ला करके आपने शराब को बंद कर दिया, उसकी बिक्री को पूरी तरह से जो है कानून बना करके बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद देखिए एक तस्वीर आज आई है दरभंगा की, जहां 4 सरकारी कर्मचारी शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन रिया जी, यह कोई गिरफ्तारी पहली नहीं है और इस तरह की गिरफ्तारियां लगातार होती रही हैं, सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी हो। शराब अमूमन जो है आपको दिखती नहीं है कहीं, लेकिन बिकती हर जगह है। आप देखिए कि इस तरीके से एक वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। हाल में ही, अभी पिछले महीने की बात है, नीरज कुमार सिंह बबलू हैं पीएचईडी मिनिस्टर, और वे और जिलाधिकारी एक कार्यक्रम में साथ शामिल थे, और मत्स्य पदाधिकारी जो है शराब पी करके मंच पर चले गए थे और मंच पर ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आप यह देखिए कि सरकार की मंशा है कि बिहार में शराब जैसी चीज ना बिके, लोग दूसरे कामों को अधिक तवज्जो दें। अगर आप शराब पीते हैं तो निसंदेह आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, और सरकार की यह मंशा थी कि महिलाओं की मांग थी कि शराब बिहार में जो है ना बेचा जाए। लेकिन अब देखिए इसके साइड इफेक्ट्स देखिए। शराबबंदी का साइड इफेक्ट्स ये हुआ कि सूखे नशे का कारोबार शुरू हो गया। खास करके आप देखिए किशोर वय के जो बच्चे हैं, जो 15 से 16, 17, 18 के हैं, युवा होने से पहले ही कॉरेक्स पी रहे हैं, सुलेशन सूंघ रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और भी कई चीजें हैं, जैसे वो नशीली दवाइयां लेने लगे हैं, नींद की गोली लेने लगे हैं। और गांव स्तर तक ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि ब्राउन शुगर हो, हेरोइन हो, चरस हो, अफीम हो, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब आप समझिए कि शराबबंदी का ये साइड इफेक्ट ही है कि सूखे नशे का बड़ा जो है सेवन होने लगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिक कैसे रही है। शराबबंदी के बाद भी बड़े पैमाने पे अवैध कारोबारी हो रही है। बिल्कुल अवैध कारोबार शराब का हो गया है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था बना ली है शराबियों ने नहीं, शराब का जो धंधा करते हैं शराबियों ने मौका दिया है कि वो पिएंगे तो बेचेंगे लोग। और ये देखिए कई लेयर पर जो है इसकी बिक्री हो रही है। अब आप यह देखिए, जो सबसे बड़े कारोबारी हैं वो ट्रक में माल मंगाते हैं, उसके बाद ट्रक से ट्रांसफर होता है, वो दूसरे लेवल का मतलब जो है कारोबारी, उसके हाथ में जाता है, फिर उसके बाद तीसरे के हाथ में जाता है, उसके बाद जो है 1-2 लेयर और है, उसके बाद आप देखिए होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी तक उपलब्ध है, आप एक फोन करिए आपके घर पर शराब की बोतल पहुंच जाएगी। तो शराब बिक्री को सरकार रोकने में नाकामयाब रही है। यह धंधा पहले जो है खुल के होता था, अब जो है इसको मैंने बड़े उद्योग और बड़े जिस तरह से कारोबार होते हैं उस श्रेणी में लाके रख दिया है। मतलब अब जो शराब कारोबार कर रहे हैं अवैध, वे धनकुबेर बन गए हैं। आप बड़ी फैक्ट्री लगा के जितनी कमाई नहीं कर रही हैं, ये इस कारोबार से वो धन कमा रहे हैं।
तो सरकार का मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि सरकार ने शराबबंदी कानून लागू की, लेकिन उन्होंने अवसर नहीं देखा, समय नहीं देखा, लोगों के बीच जागरूकता नहीं फैलाई। और देखिए इसमें मतलब शराबबंदी की विफलता का असर देखिए कि जो SC ST के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वे लोग ज्यादा जो है इसके शिकार हो रहे हैं। वे लोग शराब अभी भी पी रहे हैं और जेल कौन जा रहे हैं? बड़े अधिकारी या नेता, जज या और भी जितने उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है, समृद्ध है, बड़ी नौकरी है, वे भी शराब लेते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कहाँ होती है? क्या पुलिस के पदाधिकारी शराब नहीं पीते हैं? कई शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, निलंबित हुए हैं, बर्खास्त तक किए गए हैं। इसके बावजूद ये शराब की बिक्री जारी है और शराब जब पिएंगे लोग तो उपलब्ध कराने की कोशिश कोई कर सकता है। इस कारोबार में बहुत फायदा है। देखिए 1,000 रुपए की अगर बोतल है तो वो 2,000 से 2,500 में बेची जाती है। आप मुनाफा देख लीजिए कितना है। और आप यह देखिए कि बिहार में 59 जो है जेल है और 8 जेल उसमें से मतलब सेंट्रल जेल है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि उपकारा भी हैं, 17 उपकारा हैं। तो आप तमाम जेलों का एक सर्वे करा लीजिए तो हमें लगता है कि 60% जो है तमाम जेलों में शराबियों की भीड़ है, जिन्होंने जो शराब पी रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हुई। 3 बार तक मौका है कि अगर आप शराब पीते हैं तो कुछ रकम फाइन करके आप छूट सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3 बार से ज्यादा पिया तो आपको जेल ही जाना होगा। या नहीं तो आपने अगर शराब पीने के बाद जो राशि तय की गई है वो अगर फाइन नहीं भरा तो भी आपको जेल जाना है। तो जेल में भी संख्या देखिए किनकी है, सारे गरीब तबके के लोग हैं। वे सारी महिलाएं जो पहले कहा करती थी कि हमारे पति शराब पी करके घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो उब करके ऐसा सरकार से ऐसी मांग करी थी उन लोगों ने। लेकिन अब देखिए वही महिलाएं अपने पति को जेल जब चले जाते हैं जिनके पति, वे कोर्ट का चक्कर लगाती हैं। ये कोर्ट भी भरा हुआ रहता है इन्हीं शराबियों से। ज्यादा मुकदमे वाले लोग नहीं है, शराबियों की जितनी बड़ी खेप पहुंचती है किसी भी अदालत में, वह बिल्कुल चिंता का सबब है। तो और ये शराबबंदी अच्छी पहल के बाद पुलिस के अलावा भी अब सरकार ने अलग से मद्य निषेध विभाग ही बना लिया है। अब देखिए सरकार की ये देख लीजिए, एक तरफ आपको कितना राजस्व मिलता था शराब बिक्री से, सरकार को कितना मुनाफा होता था। अब उस मुनाफे की बात छोड़िए, अब ये मुनाफा तो बंद ही हो गया, जो बिक्री बंद है। और समानांतर जो है अर्थव्यवस्था बना ली है शराब कारोबारियों ने। ये उत्पाद विभाग अलग से जो है मद्य निषेध विभाग, उत्पाद विभाग पहले था, अब मद्य निषेध विभाग अलग से बना दिया है। और जो जैसे पहले पुलिस के जवान जो है होते हैं पुलिस में, अब इसके लिए अतिरिक्त जवान हो गए हैं, SI अलग से बहाल हो रहे हैं, महिला जवान भी है इसमें। तो कहने का मतलब एक विभाग भी आपने बना दिया है। ठीक है, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपने एक ऐसा विभाग बना दिया जहां पुलिस वाले तो जाते ही हैं शराब को पकड़ने के लिए, और इधर से यह विभाग भी जाता है मद्य निषेध विभाग। तो आपको बताइए कि 2 तरह का विभाग है, तो कितनी राशि सरकार को अधिक जाया करनी पड़ रही है। शराब दिखती तो नहीं है लेकिन बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है ना। मैं तो पहले ही कहा रिया जी आपसे कि शराब दिख नहीं रही है कहीं कहीं, कोई बाजार में दुकान सजी हुई नहीं है, लेकिन आप एक फोन करिए और आपके पास शराब की बोतल पहुंच जाएगी। तो ये फेल्योर है सरकार का, और सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। देखिए भारत के जितने स्टेट हैं हर जगह तो शराबबंदी है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिका में भी यह प्रयोग किया गया, लेकिन शराबबंदी कानून वहां भी विफल रहा। देखिए यह आत्म चेतना की चीज है। आप अगर भीतर से सोच लेंगी कि हमें यह काम नहीं करना है तो आप नहीं करेंगी। सरकार ने जागरूकता पहले नहीं फैलाया और अचानक से शराबबंदी कानून ला करके लाद दिया गया। तो जिनको लत है शराब पीने की, आप शराब नहीं दीजिएगा तो दूसरा नशा कर रहे हैं, वो विकल्प खोज चुके हैं, यानी साइड इफेक्ट्स हैं उसके। तो अब सरकार क्या करेगी? देखिए अब सरकार तो अभी तोहफों की बरसात कर रही है, तो सरकार को चाहिए कि इस कानून पर भी विचार करना चाहिए। और आप शराबबंदी जब भारत में किसी स्टेट में नहीं है तो कुछ नियमों को ला करके, जिस तरह से आपको एक आदमी आधार पर एक ही शराब मतलब बोतल मिलेगी शराब। कहा जाता है कि अगर शराब फिर से शुरू हो गया बिहार में तो छेड़छाड़ होगा, लड़कियां बाहर नहीं निकल पाएंगी। देखिए यह सही बात है कि शराब के नशे में आदमी
क्या करेगा वह कहना मुश्किल है। और अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार उसके उनके जो व्यवहार होते हैं वो बदल जाते हैं, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। लेकिन उसी के लिए हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नियम लाइए कि आप अगर कोई शराबी शराब पी करके सड़क पर बलवा कर रहा है या किसी कार्यक्रम में बलवा कर रहा है तो आप उसको गिरफ्तार कीजिए और आर्थिक दंड दीजिए या 3 महीने की सजा कर दीजिए, 3 महीने वो जेल रहेगा। अगर किसी की छेड़खानी से सिर्फ 3 महीने का सजा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, छेड़खानी तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए होश हवास में भी जो लोग हैं वो भी छेड़खानी करते हैं, तो शराब पी करके ही छेड़खानी की जाती है ऐसी बात नहीं है। अगर कठोर नियम बना दे सरकार कि पीने वाले अगर पिए तो जिस तरह से 1000 रुपये की बोतल अगर 2500 में बिक रही है, सरकार भी ऊंची कीमत पर बेचे, राजस्व बढ़ेगा तो बहुत सारी मतलब चीजों पर उस पैसे को खर्च किया जा सकेगा। रिया जी देखिए, अपराध को रोकने में सही है, आपने कहा कि छेड़छाड़ की घटना, अपराध को भी लगाम लगाने में शराबबंदी बहुत मजबूत पहल मानी जाती है। लेकिन सरकार को चूंकि बिक्री हो रही है तो सरकार को चाहिए कि कुछ नया करे सरकार। अब एक आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे आप समझिए कि अब शराबबंदी कानून जो हुआ है लागू जब से, तो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 15.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 15 लाख की मतलब जो है गिरफ्तारी हुई है 15 लाख लोगों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने फाइन भी भरा होगा। ये लोग अब दोबारा भी अब जेल जाएंगे क्योंकि शराब की लत है। कहने का मतलब है कि 15 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। और आप ये समझिए 2016 से ये खेल चल रहा है और जो आंकड़े हमारे तक हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा कमेगा नहीं बढ़ेगा ही। ये कहना है आपको सरकार को कि अब सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, चुनाव से पहले इस पर एक बार समीक्षा की जानी चाहिए जहां तक हमारी समझ जाती है। और समीक्षा के बाद कोई ठोस जो है कानून रहे, शराबबंदी कानून को थोड़ा सा सहज बनाया जाए। कानून ही रखिए लेकिन ऐसा करिए कि शराब से राजस्व भी आपको मिले और बलवा भी लोग नहीं करे, अपराध भी नहीं करें। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।